तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दी गई, जैसे व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन ऑन अ रजिस्टर मेड ऑफ अलॉय मैंगनीज। तो देखिए यहाँ हमें बोला गया है कि हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो हमें ऑब्जर्वेशन दी गई है एक रजिस्टर की, जो किसका बना हुआ है, अलॉय का, और वो अलॉय कैसा है, मैंगनीज है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हमें ऑब्जर्वेशन दी गई है। ठीक है, तो देखिए करंट और वोल्टेज, इनकी वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, जब हमारा करंट 0.2 था तब हमारा वोल्टेज 3.94 आया था। और ऐसे ही जब हम करंट की वैल्यू बढ़ाते गए तो वोल्टेज भी हमारा इंक्रीज होता गया, और ये इंक्रीज होते होते 8 एम्पियर के करंट तक गया, और 8 एम्पियर का जब करंट आया तब हमारा वोल्टेज कितना था, 158 का वोल्टेज था। ठीक है, तो देखिए इसका कंक्लूजन निकालने के लिए या फिर यहाँ से कुछ पॉइंट्स निकालने के लिए हमने क्या करा, इसका एक ग्राफ बनाया। ठीक है, वी और आई का यहाँ हमने एक ग्राफ बना लिया। तो देखिए ग्राफ कुछ ऐसा बना है इसका। देखिए, तो जो ये साइड है हमारी, ये आई की साइड है, ये साइड है हमारी नीचे की, ये वोल्टेज की है साइड। ठीक है, तो देखिए जब हमारा वोल्टेज 0.2 था, मतलब कुछ यहाँ पर होगा, तो हमारा जो करंट था, या करंट हमारा 0.2 था, तब वोल्टेज हमारी 3.94 आई थी, मतलब उसकी वैल्यू कुछ यहाँ पर होगी। ठीक है, ऐसे ही हमने जब ये पॉइंट्स यहाँ पर लोकेट किए, ठीक है, तो लोकेट करने के बाद जब हमने एक लाइन यहाँ पे ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने पे हमने क्या देखा कि ये जो ग्राफ है ये कुछ स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है, ये ग्राफ है वो कैसा बन रहा है, कुछ स्ट्रेट लाइन ग्राफ का कुछ वो दे रहा है। ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है हमारा। तो यहाँ से हमने क्या क्या पॉइंट्स निकाले, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले वो पॉइंट्स लिखेंगे जो हमने यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से लिए हैं। ठीक है, तो देखिए, तो जो हमारे कुछ पॉइंट्स यहाँ से आए हैं वो कैसे हैं कि हमारा जो जो ग्राफ है एज द वी आई ग्राफ, एज द वी आई ग्राफ। ठीक है, जो हमारा वी आई का ग्राफ है वो कैसा है, इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वो कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक है, ये कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, मतलब क्या है यहाँ पर कि जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ रही थी उसी तरह से हमारे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, मतलब हमारा वोल्टेज और आई दोनों सेम रेट से इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, सेम रेट से क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि देयर फोर मैंगनीज रजिस्टर, जैसे हमें बोला गया कि मैंगनीज रजिस्टर के हमें कुछ पॉइंट निकालने हैं, तो जो मैंगनीज रजिस्टर है यहाँ पर वो कैसा है, इज एन ओमिक रजिस्टर। वो कैसा रजिस्टर है, ओमिक रजिस्टर है। ठीक है, और देखिए, और हमने यहाँ से क्या पॉइंट निकाला कि एज करंट इंक्रीजेस, जैसे हमारा करंट इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, अभी जैसे हमने बात की कि जैसे हमारा करंट इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज फ्रॉम 0 to 8 एम्पियर। अब जैसे हमारा करंट 0 से 8 एम्पियर तक इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर क्या देखा हमने, तो जो टेम्परेचर होगा, अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो जो हमारा टेम्परेचर होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सो टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन करंट और टेम्परेचर इंक्रीज होने पर हमने क्या देखा, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं हुआ पर। ठीक है, वो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो चेंज बिल्कुल नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने भी कहा कि हमारा जो करंट है और वोल्टेज है दोनों सेम रेट से इंक्रीज हो रहे हैं, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, बट रेजिस्टेंस बट रेजिस्टेंस डजंट चेंज, बट रेजिस्टेंस डजंट चेंज। ठीक है, जो हमारा रेजिस्टेंस था वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। और अगर रेजिस्टेंस ही चेंज नहीं हुआ तो हम क्या कहेंगे, देन, या हम कहेंगे देयरफॉर द टेम्परेचर कोफिशिएंट। जैसा हम क्या जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट से ही हमें एक पॉइंट देता है कुछ। ठीक है, तो जो द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट, ठीक है, ऑफ रेजिस्टिविटी,
ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीन alloy ऑफ मैंगनीन alloy, वो क्या है यहाँ पर, इज नेग्लिजिबली स्मॉल। ठीक है, नेग्लिजिबली स्मॉल है। ठीक है, मतलब यहाँ जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है मैंगनीन अलॉय की, वो कैसी है, बहुत ही ज़्यादा छोटी है। ठीक है, तो यहाँ से हमने कुछ ये कंक्लूजन्स निकाले हैं मैंगनीन अलॉय के ऊपर जो हमें ऑब्जर्वेशंस दी गई थी करंट और वोल्टेज की। ठीक है, इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।